एक समय की बात है। एक शहर में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। मीना बड़ी पढ़ी लिखी और सुंदर थी। मीना के माँ बाप उसके लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं। एक दिन उसके घर मनोज और उसका परिवार मीना को देखने के लिए आते हैं। मीना मनोज से मिलती है पर वो शादी के लिए इनकार कर देती है। देखो माँ, मुझे इस मनोज से कोई शादी वादी नहीं करनी है। मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उसी से ही शादी करूँगी। मीना की माँ इस बारे में मीना के पिताजी से बात करती है, पर वो तो गुस्से में लाल हो जाते हैं और वो शादी के लिए साफ मना कर देते हैं और मनोज के परिवार को शादी के लिए हाँ कर देते हैं। मीना को जैसे ही इस बात के बारे में पता चलता है, वह चुपके से अपने घर से चली जाती है और राहुल से शादी कर लेती है। शादी के बाद राहुल मीना को वहाँ से बहुत दूर ले जाता है, एक बड़े से घर में। ये घर कितना सुंदर है और यहाँ बहुत बड़ा बगीचा भी है। सब कितना अच्छा है, बस एक ही दुख है, माँ बाबूजी भी काश हमारी खुशी में शामिल होते। मीना राहुल के साथ अंदर जाने ही लगती है कि तभी उसे पीछे से कुछ महसूस होता है। मीना जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता है। वो राहुल, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई हो, किसी ने मुझे छुआ हो जैसे। राहुल मीना की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है और तुम देख रही हो ना हमारा घर कितना दूर है। ऐसा कहकर वह मीना की बातों को मजाक में टाल देता है। तुम सच कह रहे हो राहुल, शायद हवा चली होगी। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद राहुल तो सो जाता है, लेकिन मीना को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। जब भी उसकी आंख लगती है, मानो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे उठा रहा हो। पूरी रात मीना के साथ ऐसा ही होता रहता है। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। मीना उठ जाती है और बाथरूम जाती है। मीना अपना मुंह धोकर अपनी शक्ल शीशे में देख रही होती है कि तभी उसे शीशे में अपने पीछे खड़ी एक औरत दिखाई देती है, जो दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही होती है। राहुल, राहुल जल्दी आओ, कहाँ हो तुम? मीना की चीख सुनकर राहुल जल्दी से अंदर आता है तो उसे मीना जमीन पर बेहोश पड़ी दिखती है। राहुल उसे जल्दी से बिस्तर पर लेटा देता है। थोड़ी देर बाद जाकर मीना को होश आता है। वो होश में आते ही बुरी तरह चिल्लाने लगती है, राहुल, राहुल, चुड़ैल, चुड़ैल। मीना राहुल को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर राहुल उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे आराम करने के लिए बोलकर ऑफिस चला जाता है। राहुल के ऑफिस जाने के बाद मीना खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। मीना बाहर देख ही रही होती है कि उसे वो चुड़ैल फिर से दिखाई देती है। मीना फिर से डर जाती है और खिड़की बंद कर लेती है। 2-4 दिन तक ऐसे ही होता रहता है। वो चुड़ैल बार बार मीना को दिखती रहती है। एक दिन राहुल ऑफिस से आता है और मीना से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। वो मैंने तो कुछ खाने का बनाया ही नहीं। वो चुड़ैल मुझे फिर से दिखी तो मैं यहाँ छुप गई थी उससे बचने के लिए। राहुल मीना की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे खाना ही नहीं खाना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मीना रोते हुए उसे रोकने लगती है। राहुल मीना की एक नहीं सुनता और घर से बाहर चला जाता है। मीना बेचारी रोते रोते घर के बाहर बाग तक आ जाती है और राहुल गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। मीना वहीं बैठकर रोने लगती है। जहाँ बैठकर मीना रो रही होती है, वहीं मिट्टी में उसे कुछ बाल दिखाई देते हैं। ये इतने लंबे बाल जमीन में। मीना उन बालों को खींचती है तो वो अटक जाते हैं। मीना बहुत जान लगाकर खींचती है, तब जाके वो बाल मीना के हाथ में आते हैं। ये इतने लंबे बाल तो जरूर किसी औरत के हैं, पर यहाँ जमीन में कैसे आए? यहाँ तो बस मैं ही हूँ। मीना राहुल का इंतजार करते करते वही लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही मीना की आंख लगती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, मुझे बचा लो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो। आवाज सुनकर मीना एकदम से उठकर बैठ जाती है और अपने सामने एक चुड़ैल को देखती है। मुझे बचा लो मीना, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। मीना डरकर वहाँ से भागने लगती है और वो चुड़ैल एक ही बात बोलती रहती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, आजाद कर दो मुझे यहाँ से, मुझे बचा लो। मीना अपने कमरे में एक कोने में जाकर बैठ जाती है और पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। और फिर अगली सुबह राहुल आ जाता है। मीना का मन होता है कि जो कुछ रात में हुआ वो सब राहुल को बता दे, पर वो खुद को रोक लेती है।
और मीना वहाँ से चली जाती है और रसोई में काम करने लगती है। रसोई में एक खिड़की होती है जहाँ से पूरा बगीचा अच्छे से दिखाई देता है। मीना उसी जगह खड़े होकर टकटकी लगाए देखती रहती है जहाँ उसे पिछली रात एक औरत के बाल मिले थे। फिर उसे वहाँ वो चुड़ैल फिर से दिखाई देती है। इस बार उस चुड़ैल के हाथ में एक फावड़ा होता है। मीना जल्दी से भागकर बाहर जाती है पर वहाँ पर कोई भी चुड़ैल या फावड़ा नहीं होता है। मीना वापस आकर फिर से रसोई में काम करने लगती है। रात को जब मीना सो रही होती है तब उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका हाथ झटक दिया हो। मीना एकदम से अचानक से उठती है तो वही चुड़ैल उसके पास खड़ी होती है। चुड़ैल पीछे पलटती है और बाहर की तरफ जाने लगती है और वो मीना को अपने पीछे आने का इशारा करती है। मीना को अब समझ आ चुका होता है कि चुड़ैल उसे कुछ बताना चाहती है। मीना हिम्मत करके उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाती है तो चुड़ैल उसी जगह आकर खड़ी हो जाती है जहाँ से मीना को वो बाल मिले थे। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे आजाद कर दो। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से फिर से गायब हो जाती है। मीना उस जगह को देखने लगती है और एक फावड़ा लेकर उस जगह को खोदने लगती है। खोदते खोदते काफी वक्त हो जाता है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है तो उसे सामने एक लड़की की लाश बड़ी ही बुरी हालत में दिखाई देती है। मीना पहले तो डर जाती है, फिर उसकी नज़र उस लड़की के गले में पड़े लॉकेट पर जाती है। मीना डरते हुए वो लॉकेट हाथ में लेती है और उसे खोलकर देखती है तो उसमें राहुल के साथ किसी और लड़की की फोटो होती है। ये लाश, ये फोटो, ये कौन है? ये सब क्या है? ये तुम्हारी लाश, तुम मेरे आसपास ही हो ना? तुम मुझे यही दिखाना चाहती थी ना? अब बताओ मुझे, कौन हो तुम? मेरे सामने तो आओ। तभी मीना के सामने वो चुड़ैल आती है। मुझे आजाद कर दो, मेरी मदद करो, मुझे आजाद कर दो। पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? पहले तुम मुझे कुछ बताओ तो सही। मैं राहुल की पहली पत्नी हूँ। उसने मुझसे शादी की और यहाँ लेकर आया था। थोड़े दिन बाद उसका बर्ताव मेरे प्रति बदलने लगा और यह शायद तुम्हारी वजह से था। वो मुझ पर हर वक्त चिल्लाता और मुझे मारता था। एक दिन जब मैंने पुलिस को बताने का सोचा और मैं पुलिस को फोन करने लगी, तभी राहुल यहाँ आया और उसने मुझे देख लिया। उसने मुझे तब तक मारा जब तक मेरी जान नहीं निकल गई। मरने के बाद उसने मेरी कब्र खोदकर मुझे यही दफन कर दिया था। क्या सच में राहुल ने ऐसा किया तुम्हारे साथ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पर मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी, तुम्हारी मदद करूंगी। बस तुम राहुल को इतना परेशान करना कि वो दुखी हो जाए। बस फिर उस दिन से चुड़ैल और मीना एक हो गए। अगले दिन से चुड़ैल राहुल को दुखी करने लगती है। सबसे पहले उसने राहुल के दूध के गिलास को खून से भर दिया। राहुल ने जब ये देखा तो वो बड़ी तेज चिल्लाया। मीना जल्दी से आती है। क्या हुआ राहुल? ये देखो खून, तुमने मुझे दूध की जगह खून दिया। कहाँ है खून? ये तो दूध ही है राहुल, देखो ना। तुम अंधी हो क्या? ये खून है, देखो ध्यान से। मेरी आंखें एकदम सही है, ये सफेद रंग का दूध ही है। राहुल परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। अब शाम को जब राहुल खाना खा रहा होता है तो उसके खाने में कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं। मीना जल्दी आओ। अब क्या हुआ? ये देखो क्या है, ये खाने में कीड़े चल रहे हैं। आप पागल हो गए हो क्या? अच्छी खासी सब्जी को कीड़े बता रहे हो? लो मैं अभी खाकर दिखाती हूँ। मीना सब्जी खाकर दिखा देती है और राहुल एकदम सुन्न रह जाता है। ऐसे ही चुड़ैल राहुल को परेशान करने लगी। कभी उसके खाने में कुछ कर देती तो कभी उसके पीने में। ये सब देखकर राहुल जब मीना को समझाने की कोशिश करता पर मीना नहीं समझती। ये सब चुड़ैल भी वहाँ खड़ी होकर सब देख रही थी। राहुल के साथ अब रोज ही ऐसा होने लगा। धीरे धीरे राहुल की दिमागी हालत खराब होने लगी। वो फिर डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ भी चुड़ैल उसे परेशान करती है। फिर डॉक्टर को भी यही लगता है कि राहुल पागल हो गया है और राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। जी बिल्कुल, आप पागल नहीं हो, आप तो बहुत समझदार हो। बस आपकी तो ये सजा है जो आपकी पहली बीवी निकिता चाहती थी, है ना निकिता? हाँ मीना, मैं भी यही चाहती हूँ, इसे तड़पते हुए देखना। राहुल चुड़ैल को देखकर और निकिता का नाम सुनकर कांपने लगता है। अब क्यों डर रहे हो मुझसे? मैं तुम्हारी पहली पत्नी निकिता हूँ।
मीना को अब सब सच पता है। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम बिना पागल हुए पूरी जिंदगी पागलों के साथ रहोगे और अपनी किए की सजा भुगतोगे। और एक दिन राहुल सच में पागल हो जाता है। चुड़ैल को अब शांति मिलती है और मीना वही अकेले जिंदगी जीने लगती है। कुछ सालों बाद मीना को एक दिन मनोज दिखता है। मनोज ने अभी तक शादी नहीं की होती है। मीना की मनोज से दोस्ती हो जाती है और मीना मनोज को राहुल के बारे में सब सच सच बता देती है। पर मनोज को मीना की बीते हुए कल से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मीना को शादी के लिए बोलता है और मीना शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।